अगर आप एसएससी जीडी, पुलिस, आर्मी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी मंथ के ये करंट अफेयर्स आपके लिए गोल्ड है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यहीं से एग्जाम में सवाल आता है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है। वे किस देश की प्रधानमंत्री थीं? सही उत्तर सी, बांग्लादेश। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट का मूल अधिकार किस संविधान के प्रावधान से जोड़ा है? सही उत्तर सी, अनुच्छेद 21। दुनिया में लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 सेकंड में चलने वाली हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन किस देश ने विकसित की? सही उत्तर सी, चीन। पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया? सही उत्तर बी, डीआरडीओ। बिहार में पहले परम रिर सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था में किया गया? सही उत्तर सी, आईआईटी पटना। 2025 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप रैंक किसने हासिल की? सही उत्तर बी, जयश्री उल्लाल। भारतीय मानक ब्यूरो बिज ने भारत के लिए किस सिस्टम का पहला मानक IS 19445-2025 जारी किया? सही उत्तर बी, बम निस्तारण सिस्टम। विश्व अरब समाचार के अनुसार 2025 में आर्कटिक ने क्या रिकॉर्ड बनाया? सही उत्तर बी, सबसे गर्म वर्ष। रोहतासकर किला हाल ही में समाचार में रहा है। यह किस राज्य में है? सही उत्तर ए, बिहार। YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल किस देश द्वारा? सही उत्तर बी, चीन। 1 जनवरी 2026 से भारत में कौन सा नया वेतन आयोग लागू हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन बी, 8वां वेतन आयोग। 1 जनवरी 2026 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या बदलाव लागू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन बी, 100% शून्य शुल्क। 1 जनवरी 2026 से किस उत्पाद के दाम बढ़ाए गए? सही उत्तर ऑप्शन सी, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में क्या आदान प्रदान किया? सही उत्तर ऑप्शन बी, परमाणु ठिकानों की सूची। हर साल सबसे पहले नया साल मनाने वाला देश कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी, किरीबाती। 1 जनवरी 2026 से किस क्षेत्र में नए सख्त नियम लागू किए गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, डिजिटल फ्रॉड और यूपीआई। पुरी शहर को किस राज्य में नया नगर निगम घोषित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन बी, ओडिशा। भारत में पहली बार किस नई मेडिकल तकनीक का सफल प्रयोग हुआ? सही उत्तर ऑप्शन सी, 3D फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी। 1 जनवरी को पूरी दुनिया में कौन सा दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, नया साल। 1 जनवरी 2026 से खाद्य उत्पादों पर कौन सा नया नियम लागू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन बी, सख्त वैज्ञानिक प्रमाण जरूरी। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर पहुंच गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर। डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रलय मिसाइल। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में किसका सफल परीक्षण किया? सही उत्तर ऑप्शन सी, एसएसएलवी तीसरे चरण का परीक्षण। हाल ही में हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी, अजय सिंघल। हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन अ, नंदिनी चक्रवर्ती। हाल ही में T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा। 1 जनवरी को पूरी दुनिया में कौन सा दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, नया साल। 2 जनवरी 2026 को उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कौन सी मौसम चेतावनी जारी की गई? सही उत्तर ऑप्शन सी, घना कोहरा, ऑरेंज अलर्ट। हाल ही में किस राज्य ने इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IRO की स्थापना की है? सही उत्तर ऑप्शन बी, गुजरात। हाल ही में इसरो का नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन सी,
कुलशेखरपट्टिनम। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत कितने नए प्रस्ताव मंजूर किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी 22 प्रस्ताव। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) ने कौन सा नया प्रोग्राम शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी PhD प्रोग्राम। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी स्टुअर्ट मरीज ने। हाल ही में 11वीं इंडिया इंटरनेशनल यूथ सेलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी चेन्नई पोर्ट। हाल ही में भारत में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच गई है? सही उत्तर ऑप्शन सी 100 करोड़। हाल ही में दिसंबर 2025 में UPI के माध्यम से कितने अरब ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए? सही उत्तर ऑप्शन सी 21.63 अरब। हाल ही में NTCA के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितनी बाघों की मौत दर्ज की गई? सही उत्तर ऑप्शन सी 166। हाल ही में RBI के नए नियमों के अनुसार अब क्रेडिट ब्यूरो डेटा कितनी बार अपडेट होगा? सही उत्तर ऑप्शन बी वीकली। हाल ही में स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर्स ईव पर किस घटना के कारण राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन सी स्की रिसोर्ट में आग। हाल ही में ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान कितने लोगों की मौत हुई? सही उत्तर ऑप्शन सी 7 लोग। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता जांच के लिए किस प्रयोगशाला को सूचीबद्ध किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी नेशनल टेस्ट हाउस। इस प्रयोगशाला को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मान्यता प्राप्त किया गया है, जो वैज्ञानिक जांच और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाएगी। हाल ही में IMD ने उत्तर भारत के लिए किस मौसम की चेतावनी जारी की है? सही उत्तर ऑप्शन सी कोल्ड वेव और कोहरा। IMD ने उत्तर और मध्य भारत के लिए कोल्ड वेव और कोहरे की चेतावनी जारी की। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस पर विशेष जोर दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी डिजिटल साक्षरता और वित्तीय शिक्षा। NCERT ने इसी तरह की योजना जारी की है ताकि छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। हाल ही में भारतीय रेलवे की किस योजना के तहत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन सी अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस योजना में यात्री सुरक्षा, सफाई एवं सुविधाओं को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में किन क्षेत्रों में साझा वैश्विक कार्रवाई पर जोर दिया है? सही उत्तर ऑप्शन सी जलवायु और आर्थिक सहयोग। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझा कार्यवाही पर बल दिया। हाल ही में 72वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ उद्घाटित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन सी वाराणसी। PM मोदी ने सिगरा स्टेडियम, वाराणसी में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। हाल ही में BMC चुनाव में निर्विरोध चुनाव को लोकतंत्र की अवमानना किसने कहा? सही उत्तर ऑप्शन सी शिवसेना के नेता। थोड़े शहर समाचारों में शिवसेना के रिश्तेदारों ने इस स्थिति पर आपत्ति जताई। हाल ही में अमेरिका से जुड़ी किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने सुर्खियां बटोरीं? सही उत्तर ऑप्शन बी वेनेजुएला राष्ट्रपति की गिरफ्तारी। निकोलास मदुरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया। हाल ही में 4 जनवरी 2026 को संगम स्नान में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया? सही उत्तर ऑप्शन सी 31 लाख। रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षात्मक इंतजामों के साथ संगम स्नान हुआ। हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने किस मामले में चार्जशीट दाखिल की है? सही उत्तर ऑप्शन सी अवैध बालू उत्खनन। चार्जशीट में 14 कंपनियों और 4 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय एड ने आरोप लगाए हैं। हाल ही में हिम MSME फेस्ट 2026 में कुल कितने MOU साइन किए गए? सही उत्तर ऑप्शन सी 37। MSME सेक्टर में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए 37 MOU साइन किए गए। हाल ही में हिम MSME फेस्ट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी औद्योगिक निवेश और रोजगार।
एमएसएमई के माध्यम से राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना लक्ष्य है। हाल ही में आईएमडी ने 5 जनवरी 2026 को किस मौसम को लेकर चेतावनी जारी की? सही उत्तर ऑप्शन सी कोल्ड वेव और डेंस फॉग। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। हाल ही में भारतीय रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी योजना लागू है? सही उत्तर ऑप्शन सी अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस योजना के तहत स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा है। हाल ही में पेरिस अग्रीमेंट मुख्य रूप से किस विषय से जुड़ा है? सही उत्तर ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक किस फसल में बना है? सही उत्तर ऑप्शन सी चावल। भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ा है। हाल ही में रोहवीर स्कीम किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन बी सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता। यह गुड समारितन योजना है जो मदद करने वालों को सुरक्षा देती है। हाल ही में रॉकेट सिस्टम किसके लिए विकसित किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय सेना। यह लॉन्ग रेंज मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम है। हाल ही में एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एसिड अटैक मामलों का रुझान क्या रहा? सही उत्तर ऑप्शन बी बढ़ा। रिपोर्ट में एसिड अटैक मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में स्टेट-लेड कैपिटल स्पेंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता बढ़ाना। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और लंबी अवधि की आर्थिक वृद्धि होती है। हाल ही में भारत में 2026 का पहला ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट किस राज्य में आयोजित हुआ? सही उत्तर ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक ने एटी स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह मीट आयोजित की। हाल ही में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण। इस प्रोग्राम का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया? सही उत्तर ऑप्शन डी यूएई। इस समझौते से भारत रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। हाल ही में डिजिटल रूपी किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी आरबीआई। डिजिटल रूपी भारत की सीबीडीसी है जिसे आरबीआई जारी करता है। हाल ही में मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। मिशन लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देता है। हाल ही में जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा रहा? सही उत्तर ऑप्शन सी एटी सर्विसेज। एटी सर्विसेज भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला सेक्टर है। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी शुरुआती स्टार्टअप को फंडिंग। यह योजना नए स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराती है। हाल ही में इंस नीलगिरी किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन बी युद्धपोत। इंस नीलगिरी भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। हाल ही में आईएमएफ के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन सी 6.7%। आईएमएफ के अनुसार भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन सी चुनाव सुधार। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। हाल ही में जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन समझौता किया? सही उत्तर ऑप्शन अ जर्मनी। भारत और जर्मनी के बीच रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे हर साल कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी 16 जनवरी। 16 जनवरी को भारत में नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। हाल ही में जनवरी 2026 में आरबीआई ने किस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दिया?
सही उत्तर ऑप्शन सी यूपीआई। आरबीआई ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई विस्तार पर फोकस किया। हाल ही में पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। इस योजना से तेज और समन्वित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होता है। हाल ही में ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन बी समुद्री संसाधन। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से जुड़ी है। हाल ही में जनवरी 2026 में किस राज्य ने नई ईवी पॉलिसी लॉन्च की? सही उत्तर ऑप्शन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के अंतर्गत संचालित है? सही उत्तर ऑप्शन बी नीति आयोग। एम का उद्देश्य इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना है। हाल ही में जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना? सही उत्तर ऑप्शन अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालिया व्यापार आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। हाल ही में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी तेल आयात कम करना। इस मिशन का लक्ष्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन सी आईएमएफ। यह रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करती है। हाल ही में जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन समझौता किया? सही उत्तर ऑप्शन सी जापान। भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए समझौता किया। हाल ही में विकसित भारत 2047 विजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी विकसित भारत का निर्माण। इस विजन का लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। हाल ही में जनवरी 2026 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रीन एनर्जी स्कीम शुरू की? सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात। इस योजना का उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। हाल ही में डिजिटल हेल्थ आईडी किस मिशन से जुड़ा है? सही उत्तर ऑप्शन बी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डिजिटल हेल्थ आईडी से नागरिकों का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है। हाल ही में जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कौन रहा? सही उत्तर ऑप्शन सी जेएसडब्ल्यू स्टील। उत्पादन क्षमता के आधार पर जेएसडब्ल्यू स्टील भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक रहा। हाल ही में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी जैविक और प्राकृतिक खेती। इस मिशन का लक्ष्य पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ट्रायल किस राज्य में हुआ? सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा। हाइड्रोजन ट्रेन प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। हाल ही में ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी की गई? सही उत्तर ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह रिपोर्ट वैश्विक जोखिमों का विश्लेषण करती है। हाल ही में जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन रहा? सही उत्तर ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा स्कीम किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन बी पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार। यह योजना कारीगरों को प्रशिक्षण, टूल्स और वित्तीय सहायता देती है। हाल ही में जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया? सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच सैटेलाइट, स्पेस रिसर्च और लॉन्च टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी सोलर रूफटॉप को बढ़ावा। इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल कम करना लक्ष्य है।
हाल ही में जनवरी 2026 में आरबीआई ने किस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में विशेष फोकस दिया? सही उत्तर ऑप्शन बी एमएसएमई। एमएसएमई सेक्टर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत एआई मिशन किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत एआई मिशन का उद्देश्य भारत में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना है। हाल ही में जनवरी 2026 में किस राज्य ने विमेन स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की? सही उत्तर ऑप्शन सी तेलंगाना। इस नीति का उद्देश्य महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। हाल ही में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी वायु प्रदूषण में कमी। एनसीएपी का लक्ष्य शहरों में PM 2.5 और PM 10 स्तर कम करना है। हाल ही में जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम कौन सा रहा? सही उत्तर ऑप्शन सी कच्चा तेल। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कच्चे तेल पर निर्भर है। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन सी नई दिल्ली। इस आयोजन में देश विदेश के स्टार्टअप्स और निवेशकों ने भाग लिया। हाल ही में जनवरी 2026 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही? सही उत्तर ऑप्शन बी टॉप 30। भारत ने इनोवेशन इकोसिस्टम में मजबूत प्रदर्शन किया है। हाल ही में पीएम जन धन योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन। इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। हाल ही में 53वां न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 किस स्थान पर शुरू हुआ? सही उत्तर बी भरत मंडपम। एनडीडब्ल्यूबीएफ का 53वां संस्करण भरत मंडपम न्यू दिल्ली में जनवरी के 10 से 18 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का ऑफिशियल थीम क्या है? सही उत्तर बी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैलर एंड WSDOM 875। यह थीम भारत की वीरता और युद्ध इतिहास को 75 वर्ष के गौरव के साथ दर्शाती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? सही उत्तर बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टरलिस्ट्स। यह पहल वैश्विक जलवायु नीति में चारागाहों और पशुपालकों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए है। हाल ही में 10 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवलोकन मनाया जाता है? सही उत्तर बी वर्ल्ड हिंदी डे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। अतिरिक्त जानकारी। भारतीय नौसेना हल्दिया, वेस्ट बंगाल में नया नौसैनिक अड्डा स्थापित कर रही है, समुद्री निगरानी और सुरक्षा मजबूत करने के लिए। उंग ने घोषणा की है कि 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स पास्टरलिस्ट्स होगा, जिससे वैश्विक पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व बढ़ेगा। हाल ही में भारत सरकार ने 5000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए किस परियोजना के तहत 1200 करोड़ आवंटित किया? उत्तर सी भारतनेट फेज 3। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में ग्राम स्तर पर इंटरनेट व डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए बजट तय किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के परियोजनाओं के लिए सख्त पर्यावरण मंजूरी दिशानिर्देश जारी किए? उत्तर सी खनन परियोजनाएं। हाईलैंड क्षेत्रों जैसे हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में खनन प्रभाव आकलन के प्रक्रिया को कड़ा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में किस बदलाव को लागू किया गया है? उत्तर सी बागवानी फसलों के लिए कवरेज बढ़ाया। छोटे व सीमांत किसानों की प्रीमियम दर में 15% की कटौती भी की गई है। हाल ही में भारत ने कितने अर्जुन मार्क 2 मुख्य युद्धक टैंक स्वदेशी रूप से खरीदे? उत्तर सी 120। यह रक्षा अधिग्रहण आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करेगा। हाल ही में किस राज्य क्षेत्र में 50 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए? उत्तर सी
ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दूरदराज के इलाके में प्रदान करेंगे। हाल ही में पुणे और नागपुर में नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए कितना अनुदान स्वीकृत हुआ है? उत्तर बी 2,300 रुपये करोड़। मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट योजनाओं के तहत करीब 65 किलोमीटर नए मार्ग कवर होंगे। हाल ही में भारत की सौर पावर क्षमता जनवरी 2026 में कितनी पार कर गई? उत्तर डी 82 GW। गुजरात, राजस्थान तथा कर्नाटक सौर उत्पादन में अग्रणी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतीक्षित द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा कब होने वाली है? उत्तर सी फरवरी 2026। बाजार मौजूदा नीति निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में घरेलू वाणिज्यिक बैंकों की सकल एनपीए अनुपात दिसंबर 2025 तक लगभग क्या रही? उत्तर सी 3.2%। रिटेल और एमएसएमई क्षेत्र के ऋण विस्तार से वृद्धि देखी गई। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया गया था? उत्तर बी 9 जनवरी। यह दिन महात्मा गांधी के भारत लौटने की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। हाल ही में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्देश्य क्या था? उत्तर बी एआई शिक्षा और कुशलता। कार्यक्रम में 1 मिलियन युवाओं को एआई स्किल्स के लिए प्रशिक्षण देने की घोषणा हुई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टरलिस्ट्स। 2026 को रेंजलैंड्स, चारागाह और पास्टरलिस्ट्स, पशुपालक के वैश्विक महत्व को पहचानते हुए घोषित किया गया है। हाल ही में भारत किस तकनीक को 2026 के अंत तक राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा के लिए लागू करने की योजना बना रहा है? सही उत्तर ऑप्शन सी व्हीकल टू व्हीकल V2V कम्युनिकेशन। यह तकनीक वाहनों के बीच डेटा साझा कर दुर्घटनाओं को कम करेगी। हाल ही में ICJS 2.0 राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सी राज्य पुलिस ने प्राप्त किया? सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड पुलिस। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में उत्तराखंड पुलिस ने सबसे उच्च स्कोर हासिल किया। हाल ही में भारत के DRDO ने किस उन्नत तकनीक का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया? सही उत्तर ऑप्शन बी स्क्रैमजेट इंजन फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी में यह परीक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मैच किस स्थिति में शुरू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन सी भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग ली। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत गेंदबाजी चुनकर की। अतिरिक्त करेंट अफेयर्स वन लाइनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। दिल्ली तथा उत्तर भारत में ठंड और वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। अमेरिका के मिसिसिपी में मास शूटिंग में 6 मौतें हुईं। आपने गोवा में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। हाल ही में वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी 10 जनवरी। यह दिन 10 जनवरी को मनाया जाता है, जब 1949 में सर्वप्रथम हिंदी UN महासभा में बोली गई थी। RBI ने किस कंपनी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में लाइसेंस दिया? सही उत्तर ऑप्शन सी स्काइडो। इससे भारतीय निर्यातकों को 32+ विदेशी मुद्राओं में भुगतान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। किस नए राष्ट्रीय सिस्टम का उद्घाटन किया गया है, जो IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटा को प्रबंधित करेगा? सही उत्तर ऑप्शन बी NIDMS। यह राष्ट्रीय डेटाबेस 1999 से अब तक को विस्फोट घटनाओं का डेटा संग्रह करेगा और सुरक्षा एजेंसियों की जांच को सशक्त करेगा। किस राज्य की पुलिस ने ICJS 2.0 राष्ट्रीय रैंकिंग में 1 स्थान हासिल किया? सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड। उदाहरण, यह रैंकिंग पुलिस, न्यायालय और जेल डेटा को डेटा शेयरिंग सिस्टम के आधार पर बनाई जाती है। भारत दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही उत्तर ऑप्शन सी बायोबिचुमेन वाणिज्यिक उत्पादन में।
उदाहरण, यह पायरोलिसिस तकनीक के माध्यम से कृषि अवशेषों से बनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। यह दिवस भारत में 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रामन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 का विषय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, अद्वितीय द्वारा संयुक्त। विश्व कैंसर दिवस 2025 4 फरवरी को मनाया जाएगा, जो कैंसर के खिलाफ पेरिस चार्टर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी, ग्लेशियर संरक्षण। विश्व जल दिवस, जो 1993 से हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें मीठे पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आधिकारिक तौर पर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। 2024 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने पुष्टि की कि यह रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 का विषय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन, नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या के लिए सुरक्षा की गारंटी। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है, ताकि नागरिक सुरक्षा रणनीतियों और लोगों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, 20 मार्च। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। मौखिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य, खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 का विषय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी, सभी के लिए पहुँच। महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव करती है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका 2025 का विषय सभी के लिए पहुँच। महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव करती है। विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी की गई। प्रधानमंत्री ने भव्य योग सत्र का नेतृत्व किया। कार्यक्रम के दौरान कौन सा विशेष दस्तावेज जारी किया गया? सही उत्तर ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम योग घोषणा। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IYD आयोजित किया गया। विश्व दुग्ध दिवस 2025 का विषय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी, आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। विश्व दुग्ध दिवस FAO द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य स्वस्थ आहारों में दूध के महत्व को पहचानना और विश्व स्तर पर डेयरी उद्योग का समर्थन करना है। प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पवन दिवस 2025 का विषय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी, सामुदायिक कार्रवाई का दिन। विश्व पवन दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को पवन ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। प्लस 2025 का विषय सामुदायिक कार्रवाई का दिन है, जो स्वच्छ ऊर्जा पहलों में जनता की भागीदारी पर केंद्रित है। 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, 151वां। 2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर है, जो 2024 के 159वें स्थान से थोड़ा सुधार दर्शाता है। किस संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत के लिए आर्थिक परिदृश्य आपदा जोखिम वित्तपोषण 2025 को बढ़ाना रिपोर्ट जारी की? सही उत्तर ऑप्शन ए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। यह रिपोर्ट एक नियमित OECD प्रकाशन है, जो एशिया के क्षेत्रीय आर्थिक विकास और विकास के रुझानों का विश्लेषण करती है। नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली Q1 FY 2025 से 26 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर ऑप्शन सी, Q1 FY 26 के दौरान कुल व्यापार FY 24 की इसी तिमाही की तुलना में कम हुआ।
नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 5वां संस्करण जारी किया, जिसमें Q1 FY 2025 से 26 के लिए भारत के व्यापार प्रदर्शन का आकलन किया गया। एशियाई विकास बैंक ADB ने अपनी नवीनतम एशिया और प्रशांत विकास आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत के लिए कितने प्रतिशत विकास का अनुमान लगाया है? सही उत्तर ऑप्शन सी 7.2%। संशोधित अनुमान 7.2%, पहले के 6.5% के अनुमान से अधिक है। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी 130वां। 2025 HDR में भारत 193 देशों में से 130वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट का शीर्षक एक चुनाव का मामला AI के युग में लोग और संभावनाएं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत के प्रदूषण चार्ट में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? सही उत्तर ऑप्शन सी गाजियाबाद। एक थिंक टैंक रिपोर्ट में पाया गया कि गाजियाबाद नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। यह शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में प्रदूषण चार्ट में सबसे ऊपर रहा। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार एशियाई देशों में भारत का रैंक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी 3रा। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने 3रा स्थान हासिल किया है, जिसमें अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है, जो एशिया में भारत के लगातार बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। UDC प्लस रिपोर्ट 2023 से 24 के अनुसार किस राज्य में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है? सही उत्तर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है, जो 3254 है। इसके बाद राजस्थान 2167 और तेलंगाना 2.097 का स्थान है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी 118वां। लगातार 8वें वर्ष फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और अन्य देश है। प्लस 2022 में भारत की उच्चतम रैंक 94 थी और 2012 में सबसे कम 144 थी। किस संगठन ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें रिपोर्ट जारी की है, जिसने स्कूली भोजन में बेहतर पोषण का आग्रह किया है? सही उत्तर ऑप्शन सी यूनेस्को। मार्च 2025 में फ्रांस में आयोजित पोषण के लिए विकास कार्यक्रम के दौरान यूनेस्को ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की। डिजिटल भुगतान सुरक्षा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शुरू किए गए नए नियामक ढांचे का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी सभी डिजिटल भुगतानों के लिए दोकारक प्रमाणीकरण (DOFA) अनिवार्य करना। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और कार्ड लेनदेन सहित सभी डिजिटल भुगतानों के लिए दोकारक प्रमाणीकरण (DOFA) की आवश्यकता होगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के लिए नवीन उत्पादों का परीक्षण करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? सही उत्तर ऑप्शन ए रिटेल सैंडबॉक्स। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यूरोपीय रिटेल पायलट के लिए फिनटेक नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 8 अक्टूबर 2025 को अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया। हाल ही में विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने जैविक हथियार सम्मेलन BWC की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन में बढ़ते जैव आतंकवाद के खतरे की चेतावनी दी। BWC निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल पर आधारित है? सही उत्तर ऑप्शन बी जिनेवा प्रोटोकॉल। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित जैव सुरक्षा परिषद BWC के 50वें वर्षगांठ सम्मेलन में वैश्विक जैव सुरक्षा को मजबूत करने का आह्वान किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा भारत की बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख उपाय प्रस्तावित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी
जोखिम आधारित जमा बीमा प्रीमियम की शुरुआत करना। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत की बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए जोखिम आधारित जमा बीमा प्रीमियम शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। बीमा सुगम क्या है और भारत के बीमा क्षेत्र के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी सभी प्रकार के बीमा उत्पादों के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस जिसका उद्देश्य पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाना है। बीमा सुगम एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पॉलिसीधारकों को जीवन, स्वास्थ्य, मोटर, यात्रा और अधिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में बीमा पॉलिसियों की तुलना, खरीद, नवीनीकरण, प्रबंधन और दावा करने की अनुमति देता है। एली लिली एंड कंपनी द्वारा निर्मित कौन सी दवा अक्टूबर 2025 में भारत में सबसे अधिक मूल्य वाली बिकने वाली दवा बन गई, जिसने लॉन्च के कुछ महीनों के भीतर ही ₹1 बिलियन की मासिक बिक्री को पार कर लिया? सही उत्तर ऑप्शन सी माउंजारो। माउंजारो को भारत में मार्च 2025 में एली लिली एंड कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक प्रमुख वैश्विक दवा निर्माता है। दवा ने अक्टूबर 2025 में ₹1 बिलियन $11.38 मिलियन की बिक्री दर्ज की और उस बिंदु तक ₹3.33 बिलियन का संचयी राजस्व प्राप्त किया। भारत में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली आवास से सुसज्जित होना किस तारीख से अनिवार्य होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2027। आवास प्रणाली लगभग मूक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपस्थिति के बारे में पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को सचेत करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाएगी। यह प्रणाली भारत में सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों पर लागू होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। 2025 की पहली छमाही में 16 मिलियन डाउनलोड के साथ वैश्विक स्तर पर ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर कौन सा बैंकिंग ऐप रहा? सही उत्तर ऑप्शन ए कोटक 811। कोटक 811 वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। 2025 की पहली छमाही में बैंकिंग ऐप डाउनलोड में एसबीआई योनो को 16 मिलियन डाउनलोड के साथ पीछे छोड़ते हुए किस भारतीय बैंक ने बाजार पूंजीकरण में $100 बिलियन और कुल कारोबार में ₹100 ट्रिलियन को पार करने की ऐतिहासिक दोहरी उपलब्धि हासिल की है, जो ऐसा करने वाला भारतीय बैंकिंग इतिहास का पहला बैंक बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। Q2 FY26 की प्रभावशाली कमाई के बाद शेयर की कीमत में मजबूत वृद्धि के बाद एसबीआई का बाजार पूंजीकरण $100 बिलियन को पार कर गया। 10 अगस्त 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? सही उत्तर ऑप्शन बी इस्पात। अगस्त 2025 में इस्पात क्षेत्र में 14.2% की वृद्धि हुई, जो सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि है। अप्रैल से अगस्त 2025 से 26 की अवधि के लिए इस्पात की संचयी वृद्धि 10.4% रही, जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं से बढ़ी हुई मांग से प्रेरित है। 60 वर्ष की आयु के बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-सिम) योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए 3000 इंडियन रुपीस। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-सिम) असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में विशेष कृषि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र में कौन सी 2 प्रमुख पहलें शुरू की गईं? सही उत्तर ऑप्शन बी पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। पीएम धन धान्य कृषि योजना 24,000 रुपये करोड़ के परिव्यय के साथ चयनित 100 जिलों में कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कुल निवेश परिव्यय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी 1 लाख रुपये करोड़। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान घोषित किया गया। योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। विकसित भारत 2047 विजन का हिस्सा। निवेश 1 लाख रुपये करोड़। संसद ने आपदा प्रबंधन, संशोधन,
विधेयक 2024 पारित किया। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम में संशोधन करना चाहता है? सही उत्तर ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य एनडीएमए और एसडीएमए के कुशल कामकाज को मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास सीबीएचआरडी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी विभिन्न अकादमिक और औद्योगिक क्षेत्रों में युवा शोधकर्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021 से 22 से 2025 से 26 के लिए 277.397 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ तसीर सीएसआईआर द्वारा क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास सीबीएचआरडी योजना को मंजूरी दी। एपीडा द्वारा शुरू की गई नई पहल में भारती का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन ए भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र। इस पहल का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और 2030 तक भारत के कृषि खाद्य निर्यात को $50 बिलियन तक बढ़ाना है। यह पहल भारत के आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया विजन के अनुरूप है। विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के अंतर्गत नव अधिसूचित नियमों के अनुसार 1 जुलाई से गति मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले रडार उपकरण के साथ क्या किया जाना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन सी विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा सत्यापित और मुहरबंद। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने रडार गति मापन के लिए नए नियम पेश किए हैं। केंद्र ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए स्वीकृत अतिरिक्त परिव्यय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी 1000 रुपये करोड़। मिशन का उद्देश्य दूध उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ साथ मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नागरिकों के लिए दूरसंचार सुरक्षा और सुगमता बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन बी संचार साथी मोबाइल ऐप। संचार साथी ऐप का उद्देश्य नागरिकों को सीधे दूरसंचार सुरक्षा उपकरण प्रदान करना है। यह उपयोगकर्ताओं को मोबाइल कनेक्शन प्रबंधित करने और खोए या चोरी हुए उपकरणों की आसानी से रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। श्रमश्री योजना के तहत प्रति माह कितनी सहायता प्रदान की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन बी 5000 रुपये। श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई। 5000 रुपये प्रतिमाह की सहायता अधिकतम 1 वर्ष तक या नई नौकरी मिलने तक प्रदान करती है। भारत लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखने वाला देश बन गया है। सही उत्तर ऑप्शन डी चौथा। भारत ने 30 किलोवाट लेजर आधारित हथियार प्रणाली का उपयोग करके फिक्स्ड विंग विमान मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने की अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का भार वर्ग क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी 1000 किलोग्राम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गौरव एक 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है। INS अर्नला को किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी ने डिजाइन किया था? सही उत्तर ऑप्शन डी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC। INS अर्नला अग्रणी पोत है अर्नला वर्ग ईस्ट ब्लू कॉर्वेट्स का। अर्नला द्वीप के नाम पर महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। डिजाइन किया गया गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। एनडीए के 148वें कोर्स परेड के दौरान किस ऐतिहासिक मील के पत्थर को चिह्नित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी महिला कैडेट्स का पहला कमीशनिंग। एनडीए का 148वां पासिंग आउट परेड खेतारपाल ग्राउंड पुणे में आयोजित किया गया था। महिला कैडेट्स का पहला कमीशनिंग भारतीय सशस्त्र बलों में चिह्नित हुआ।
कैडेट प्रिक्स राज को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला। डीआरडीओ ने किस राज्य में LPGM-V3 नामक ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्धता निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सही उत्तर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। यह परीक्षण कर्नूल, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय खुले क्षेत्र परिसर में किया गया था। LPGM का पूर्ण रूप लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? सही उत्तर ऑप्शन सी, आस्था पूनिया। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। उन्हें द्वितीय बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के स्नातक समारोह में विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। 2025 में भारत ने किस सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिया? सही उत्तर ऑप्शन डी, तालिस्मन सेबर। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तालिस्मन सेबर में भाग लिया है। यह अभ्यास 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। भारत और सिंगापुर ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 फीट आयोजित किया। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन ए, राजस्थान। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतर संचालन और रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। सैन्य अभ्यास दिव्य दृष्टि किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी, पूर्वी सिक्किम। अभ्यास दिव्य दृष्टि का सफलतापूर्वक संचालन भारतीय सेना द्वारा किया गया था। यह अभ्यास पूर्वी सिक्किम में उच्च ऊंचाई वाले परिचालन स्थितियों के तहत हुआ। उद्देश्य आधारित युद्धक्षेत्र जागरूकता, वास्तविक समय निगरानी और अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीकों का परीक्षण करना। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या था? सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान। 3 पाकिस्तानी आतंकवादी श्रीनगर के माउंट महादेव के पास दाचीगाम क्षेत्र में मारे गए। जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उसने ब्रिक्स में शामिल होने में लंबे समय से रुचि व्यक्त की है। ब्रिक्स समूह में अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया शामिल है। भारत और नेपाल के संगठनों के समर्थन से नेपाल ने चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल अभियान शुरू किया। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल अभियान का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन बी, किशोर साह सुदी। नेपाल ने बाल विवाह का मुकाबला करने के लिए चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल अभियान शुरू किया, जिसे नेपाल और भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने समर्थन दिया। किस ऐतिहासिक कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रवासियों को निर्वासित करने का अधिकार प्राप्त किया था? सही उत्तर ऑप्शन बी, 1798 का विदेशी शत्रु अधिनियम। 1798 का विदेशी शत्रु अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध या आक्रमण के दौरान विदेशी नागरिकों को निष्कासित करने का व्यापक अधिकार देता है। ट्रंप के कार्यकारी आदेश ने वेनेजुएला के गिरोह ट्रेन डे अरागुआ से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाया। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले एनडीबी में शामिल हो गए। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन सी, 2014। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में शामिल हो गए हैं। एनडीबी में अब 11 देश सदस्य हैं। इस बैंक की स्थापना 2014 में मूल ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। जुलाई 2025 में म्यांमार ने नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की। हाल ही में एनडीएसी की घोषणा के अनुसार म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, यू न्योसाव।
म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद (NDAC) ने एक नई संघीय सरकार और एक राज्य सुरक्षा और शांति आयोग का गठन किया है। यू न्यो साव को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वियतनाम को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात काजिकी जापान से अपना नाम प्राप्त करता है। काजिकी नाम किसको संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन सी भाला मछली तलवार मछली। जापान द्वारा नामित तूफान काजिकी दक्षिणी चीन को प्रभावित करने के बाद वर्तमान में वियतनाम को प्रभावित कर रहा है, जिसकी हवा की गति 166 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंके 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रहे हैं। 2025 में चीन में हुए विश्व मानवरोबोट खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? सही उत्तर ऑप्शन डी 16। इवेंट विश्व मानवरोबोट खेल बीजिंग में आयोजित हुए। भागीदारी 500 से अधिक रोबोट 16 देशों से भाग ले रहे थे। अवधि खेल, कार्य और वास्तविक दुनिया के सिमुलेशन की विशेषता वाली 4 दिवसीय प्रतियोगिता। नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में भारी बारिश और तेज हवाएं लाने वाले तूफान का नाम बताइए। सही उत्तर ऑप्शन बी तूफान कलमाएगी। नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में आए तूफान कलमाएगी, जिसे स्थानीय रूप से टिनो कहा जाता है, के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिससे मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं और तूफानी लहरें आईं। हाल ही में चर्चा में रहा यूएस भारत मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का ढांचा मुख्य रूप से किस उद्देश्य से है? सही उत्तर ऑप्शन ए रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप स्थापित करना। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुआलालंपुर, मलेशिया में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस के मौके पर 10 साल के रक्षा साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किए। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान डेविड बेकहम को हाल ही में फुटबॉल और ब्रिटिश समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें यह उपाधि किसने प्रदान की? सही उत्तर ऑप्शन सी किंग चार्ल्स तृतीय। किंग चार्ल्स III ने बर्कशायर में एक समारोह के दौरान डेविड बेकहम को नाइट की उपाधि दी। का सूट डिजाइन किया था को विक्टोरिया बेकहम, जिन्होंने अपने पति का सूट फैशन के लिए सेवाओं के लिए 2017 में OBE मिला। हाल ही में निधन हुए वयोवृद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाला चिदंबरम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर ऑप्शन ए उन्होंने 1975 और 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वयोवृद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाला चिदंबरम का 4 जनवरी 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चिदंबरम भारत के 1974 स्माइलिंग बुद्धा और 1998 पोखरण के परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हाल ही में निधन हुए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य सत्येंद्र दास। आचार्य सत्येंद्र दास अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी का 12 फरवरी 2025 को लखनऊ के SGPGI में निधन हो गया। 1950 के दशक में ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार में उनकी भूमिका के लिए किसे ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? सही उत्तर ऑप्शन डी मायाधर राउत। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य गुरु मायाधर राउत का 22 फरवरी 2025 को दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 90 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व नौकरशाह कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन सी रामकांत रथ। प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व नौकरशाह रामकांत रथ का 16 मार्च 2025 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित थे और ओडिशा के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन। देवेंद्र प्रधान ओडिशा के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे? सही उत्तर ऑप्शन बी देवघर। देवेंद्र प्रधान का 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके परिवार में उनके पुत्र धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है,
तथा उनकी पत्नी है। मुंबई के दिग्गज क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया है। भारत के लिए कभी नहीं खेलने के बावजूद उन्हें घरेलू क्रिकेट में उनके योगदान के लिए 2017 में कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मकर शिवलकर। उम्र संबंधी समस्याओं के कारण 3 मार्च को पद्मकर शिवलकर का निधन हो गया। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में एक शानदार करियर बनाया, 124 प्रथम श्रेणी मैचों में 589 विकेट लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक नृत्य कलाकार राम सहाय पांडेय, जो पद्मश्री से सम्मानित थे, जिनका निधन हो गया। उन्होंने किस लोक नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व किया? सही उत्तर ऑप्शन ए राई। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडेय मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध राई लोक नर्तक का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और रंगमंच के दिग्गज रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रतन थियम को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन 1989। रतन थियम एक विश्व स्तर पर प्रशंसित रंगमंच हस्ती का निधन हो गया है। उनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इम्फाल के रिम्स अस्पताल में भर्ती होने के बाद। दिग्गज दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बी सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सरोजा देवी अभिनीत पहली कन्नड़ रंगीन फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर ऑप्शन सी अमर शिल्पी जकंचारी। महान भारतीय अभिनेत्री बी सरोजा देवी का आयु संबंधी बीमारियों के कारण 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। पूर्व जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जम्मू और कश्मीर के अलावा उन्होंने किन अन्य राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य किया? सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार, मेघालय और गोवा। उन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। 1970 के दशक में भारतीय क्रांति दल के तहत चरण सिंह के नेतृत्व में राजनीतिक जीवन शुरू किया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाने वाला एक विशाल ब्लैक कोरल खोजा। यह कोरल कहाँ खोजा गया था? सही उत्तर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड जल। समुद्री वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड के पानी में एक गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान सबसे बड़ा ज्ञात ब्लैक कोरल खोजा। ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह को जनवरी 2026 में किस निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन बी एशियाई मुक्केबाजी परिषद। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा घोषित किए जाने के अनुसार भारत के ओलंपिक मुक्केबाजी पदक विजेता विजेंदर सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 एनडी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट (GBS) 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1-2 एनडी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सहयोग से किया जा रहा है। 2 एनडी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का विषय सामूहिक ज्ञान, संयुक्त आवाज और आपसी सहअस्तित्व है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर ऑप्शन बी केवल 2। समकालीन वैश्विक चुनौतियों के लिए बौद्ध प्रतिक्रियाओं पर विचार विमर्श करने के लिए 2 एनडी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जनवरी के 24 से 25, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया। भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर ऑप्शन डी लोकपाल सीधे तौर पर स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक मुकदमे चलाता है और भ्रष्टाचार के मामलों में सजा सुनाता है। भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना का प्रतीक है। शब्द डिसोबाइंड खबरों में था। यह सब क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी एक ओपन सोर्स AI टूल जो स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित प्रोटीन की बातचीत की भविष्यवाणी करता। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज
एनसीबीएस बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने मायावी प्रोटीन-प्रोटीन इंटरैक्शन को मैप करने के लिए डिसोबाइंड नामक एक आधारित टूल विकसित किया। तमिलनाडु ने चयनित भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कार्यों के लिए सेम्मोझी इलक्किया विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इस पुरस्कार के पहले चरण में शामिल नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन ए हिंदी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने गैरहिंदी भारतीय भाषाओं के लिए एक नए राज्य स्तरीय साहित्यिक पुरस्कार सेम्मोझी इलक्किया विरुधु की घोषणा की। सिंगापुर की भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनवरी 2026। एक भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन दक्षिण पूर्व भारतीय महासागर क्षेत्र में एक प्रशिक्षण तैनाती के भाग के रूप में चांगी नौसेना बेस, सिंगापुर पहुंचा। 2 यह यात्रा विशेष रूप से मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए की गई थी, जिसका संबंध बिम्सटेक भारत समुद्री सहयोग से था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर ऑप्शन ए केवल एक। भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 15 जनवरी 2026 को अपनी विदेशी प्रशिक्षण तैनाती के भाग के रूप में चांगी नौसेना बेस, सिंगापुर पहुंचा। हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ विदेशी विश्वविद्यालय खेल और शारीरिक शिक्षा को ग्लोबल स्पोर्ट्स एजुकेशन कन्वेंशन GSEC 2026 में मान्यता दी गई। किस विश्वविद्यालय को यह मान्यता मिली और किस संस्थान ने यह पुरस्कार प्रस्तुत किया? सही उत्तर ऑप्शन डी डीकिन विश्वविद्यालय और खेल और मनोरंजन उद्योग परिसंघ। डीकिन विश्वविद्यालय को ग्लोबल स्पोर्ट्स एजुकेशन कन्वेंशन 2026 में भारत के सर्वश्रेष्ठ विदेशी विश्वविद्यालय खेल और शारीरिक शिक्षा के रूप में मान्यता दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस विदेशी बैंक को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी WOS स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी? सही उत्तर ऑप्शन डी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जापान। भारतीय रिजर्व बैंक ने जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। गुजरात सरकार ने हाल ही में गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी 2024 में संशोधन किया। इन संशोधनों का एक प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर महिला नेतृत्व वाले SHG और गैर प्रदूषणकारी कपड़ा इकाइयों तक नीतिगत लाभों का विस्तार करना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और गैर प्रदूषणकारी कपड़ा इकाइयों का समर्थन करने के लिए गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी 2024 में संशोधनों को मंजूरी दी। 56वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई और इसका विषय क्या था? सही उत्तर ऑप्शन ए दावोस, स्विट्जरलैंड, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। 56वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग विषय के साथ दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। विदर्भ ने 2026 के फाइनल में अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। यह मैच किस शहर में आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन डी बेंगलुरु। 2026 विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। विदर्भ ने टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब हासिल किया। टीम ने फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया। 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास जनवरी 2026 में शुरू हुआ। दोस्ती निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन ए भारत, मालदीव, श्रीलंका। दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका द्वारा आयोजित एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास का 17वां संस्करण जनवरी 2026 में शुरू हुआ। यह अभ्यास क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने पर केंद्रित है। दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS 2.0 के तहत एक एकल आपातकालीन संपर्क के रूप में किस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया? सही उत्तर ऑप्शन ए 112। ERSS 2.0 के तहत 112 दिल्ली में एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर के रूप में कार्य करेगा। यह प्रणाली पुलिस, आग,
एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन जैसे कई मौजूदा आपातकालीन नंबरों को बदल देती है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ने राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत भुवनेश्वर में 2 आवासीय सोसाइटियों में घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की। गेल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन बी 1984। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, की स्थापना अगस्त 1984 में हुई थी। गेल एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी ने राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत भुवनेश्वर में घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की। मारुति सुजुकी ने हाल ही में जनवरी 2026 गांधीनगर, गुजरात के पास खोराज में एक मेगा कार निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। इस संयंत्र का कुल निवेश और वार्षिक क्षमता क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी 35,000 करोड़ रुपए और 10 लाख वाहन। मारुति सुजुकी ने गांधीनगर, गुजरात के पास खोराज में 10 लाख वाहनों की वार्षिक क्षमता के साथ एक मेगा कार निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। विद्युत क्षेत्र में नियामक मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र सीओई का हाल ही में उद्घाटन किया गया। यह सीओई निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की एक संयुक्त पहल है? 1 आईआईटी दिल्ली, 2 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सीईआरसी, 3 ग्रिड इंडिया। सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कथन 1 सही है क्योंकि आईआईटी दिल्ली विद्युत क्षेत्र में नियामक मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना में शामिल प्रमुख संस्थानों में से एक है। कथन 2 सही है क्योंकि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सीईआरसी इस पहल में एक संयुक्त भागीदार है। कथन 3 सही है क्योंकि ग्रिड इंडिया भी सहयोग का हिस्सा है। आरईसी लिमिटेड हाल ही में एस्केओच अवार्ड्स 2025 में सिल्वर अवार्ड जीतने के लिए खबरों में था। यह पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन बी कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन। आरईसी लिमिटेड को कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन में अपनी प्रगति के लिए सिल्वर अवार्ड मिला। यह पुरस्कार आरईसी की ईएसजी पहलों और भारत के जलवायु संक्रमण लक्ष्यों के साथ संरेखन को मान्यता देता है। विकिपीडिया की मूल संस्था विकिमीडिया फाउंडेशन ने हाल ही में एआई प्रशिक्षण डेटा से कमाई करने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां इस पहल का हिस्सा है? सही उत्तर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न। विकिमीडिया फाउंडेशन ने एआई प्रशिक्षण पहुंच के लिए माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न के साथ भागीदारी की। यह कदम टेक फर्मों को बड़े पैमाने पर विश्वसनीय विकिपीडिया सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है। पिरमल फाइनेंस ने हाल ही में जनवरी 2026 में किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से $350 मिलियन की बहुपक्षीय वित्तपोषण जुटाया? सही उत्तर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक। इस वित्तपोषण में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से $200 मिलियन शामिल है। एशियाई विकास बैंक से अतिरिक्त $150 मिलियन जुटाए गए। यह धन टियर 2 और टियर 3 शहरों में किफ़ायती आवास, एमएसएमई ऋण और महिला उद्यमियों का समर्थन करेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? सही उत्तर ऑप्शन डी 16वां। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन सी सानंद, गुजरात में। यह संयंत्र गुजरात के सानंद के खोराज में स्थापित किया जा रहा है, जो भारत के निजी अंतरिक्ष विनिर्माण क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। यह सुविधा अजिस्ता स्पेस का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैक्ट्री है, जिसे पाल्मनारो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में जिनका निधन हो गया, भारत के पूर्व डिफेंडर इलियास पाशा ने किन वर्षों में 4 बार डूरंड कप जीता था? सही उत्तर ऑप्शन डी 1990, 1991, 1993 और 1995।
इलियास पाशा ने 1990, 1991, 1993 और 1995 में 4 बार डूरंड कप जीता। चारों डूरंड कप खिताब उन्होंने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए जीते थे। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, यह पूरे पंजाब में प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करता है। मुख्यमंत्री सेहत योजना प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करती है। यह योजना पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को कवर करती है, जिससे लगभग 3 करोड़ निवासियों को लाभ होता है। जनवरी 2026 में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारतीय स्टार्टअप्स को संरचित योजना और बीमा के माध्यम से व्यावसायिक जोखिमों की पहचान, आकलन और कम करने में मदद करने के लिए किस पहल की मेजबानी की? सही उत्तर ऑप्शन बी, स्टार्टअप शील्ड, द रिस्क रेडीनेस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारतीय स्टार्टअप्स को संरचित योजना और बीमा समाधानों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने में मदद करने के लिए स्टार्टअप शील्ड द रिस्क रेडीनेस पहल शुरू की। दूरसंचार विभाग डीओटी ने निचले 6 गीगाहर्ट्ज बैंड 5925 मेगाहर्ट्ज और 6425 मेगाहर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों को डी लाइसेंस कर दिया। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, तेज और अगली पीढ़ी की वाईफाई सेवाओं को सक्षम करना। दूरसंचार विभाग ने हाई स्पीड वाईफाई और अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीकों का समर्थन करने के लिए निचले 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को डी लाइसेंस कर दिया। 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को डी लाइसेंस करने से वाईफाई 6 और वाईफाई 7 तकनीकों को रोल आउट करने में मदद मिलती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने असम के मिस्सामारी में अपने नए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल एमआरओ हब का उद्घाटन किया, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयासों को रेखांकित करता है। हाल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन ए, 1914। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1940 में हुई थी। हाल भारत के प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। मिस्सामारी में नया एमआरओ हब सेना उड्डयन और भारतीय वायुसेना के प्लेटफार्मों का समर्थन करेगा। किस अंतरिक्ष कंपनी ने औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस के साथ भारत के राष्ट्रीय पृथ्वी अवलोकन ईओ उपग्रह नक्षत्र के निर्माण और संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर ऑप्शन सी, पिक्सेल। पिक्सेल के नेतृत्व वाले एक संघ ने भारत के पहले निजी तौर पर संचालित राष्ट्रीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नक्षत्र के निर्माण और संचालन के लिए इनस्पेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस राज्य के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने हाल ही में जनवरी 2026 अपने डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, मिजोरम। समझौता मिजोरम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इस सहयोग में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड शामिल है। इसका उद्देश्य मिजोरम में दूध उत्पादन को मजबूत और बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को मंजूरी दी। पीएसजीआईसी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन किस तारीख से प्रभावी होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 अगस्त 2022। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए 1 अगस्त 2022 से प्रभावी वेतन संशोधन को मंजूरी दी। पीएसजीआईसी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होगा। आरबीआई ने निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता पर दिशानिर्देश जारी किए। यह नया ढांचा, जो पायलट आधार पर संचालित है, किस मिशन के तहत पूर्व और बाद में शिपमेंट रुपए निर्यात ऋण के लिए समर्थन को सुव्यवस्थित करता है? सही उत्तर ऑप्शन डी, निर्यात संवर्धन मिशन। ब्याज सहायता ढांचा निर्यात संवर्धन मिशन, निर्यात प्रोत्साहन के तहत कार्यान्वित किया गया है। यह योजना निर्यातकों का समर्थन करने के लिए पायलट आधार पर संचालित है। किस राज्य के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने हाल ही में
जनवरी 2026 अपने डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी मिजोरम। यह समझौता मिजोरम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इस सहयोग में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड शामिल है। इसका उद्देश्य मिजोरम में दूध उत्पादन को मजबूत और बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को मंजूरी दी। पीएसजीआईसी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन किस तारीख से प्रभावी होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी 1 अगस्त 2022। पीएसजीआईसी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होगा। वेतन बिल में कुल वृद्धि 12.41% है। संशोधन में मूल वेतन और महंगाई भत्ते में 14% की वृद्धि शामिल है। इन्वेंट, जो कि एप्पल द्वारा अधिकृत पुनर्विक्रेता है, ने 3,833 वर्ग फुट में फैला हुआ अपना पहला और सबसे बड़ा एप्पल प्रीमियम पार्टनर स्टोर में लॉन्च किया। सही उत्तर ऑप्शन ए पीतमपुरा, नई दिल्ली। इन्वेंट द्वारा सबसे बड़ा एप्पल प्रीमियम पार्टनर स्टोर नई दिल्ली के पीतमपुरा में लॉन्च किया गया है। यह स्टोर हाथों हाथ जुड़ाव पर केंद्रित एक अनुभवात्मक खुदरा प्रारूप के रूप में डिजाइन किया गया है। गलफूड 2026 दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य और पेय पदार्थ सोर्सिंग इवेंट जो जनवरी के 26 से 30, 2026 को दुबई में आयोजित होने वाला है। इस इवेंट का कौन सा संस्करण है और इस वर्ष के लिए कौन सा देश भागीदार देश है? सही उत्तर ऑप्शन सी 31वां संस्करण, भारत। गलफूड 2026 दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य और पेय पदार्थ सोर्सिंग इवेंट का 31वां संस्करण है। भारत 161 प्रदर्शकों और 1434 वर्ग मीटर में फैले एक मंडप के साथ अपने सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है। जनवरी 2026 में एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी में ISDI स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन के सलाहकार बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन डी तनु सिन्हा। पेप्सिको इंडिया और साउथ एशिया में डिजाइन की प्रमुख तनु सिन्हा एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी में ISDI स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन के सलाहकार बोर्ड में शामिल हो गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर व्यापक प्रतिबंध लगाया है? सही उत्तर ऑप्शन सी ओडिशा। यह प्रतिबंध गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर लागू होता है। अद्यतन अधिसूचना का उद्देश्य 2013 में लगाए गए पहले के प्रतिबंध से अस्पष्टताओं को दूर करना है। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2026 में पराक्रम दिवस उनकी जयंती के रूप में मनाया गया। सही उत्तर ऑप्शन डी 129वीं। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2026 उनकी 129वीं जयंती थी। यह उत्सव भारतीय राष्ट्रीय सेना (ईना) के संस्थापक के रूप में उनके साहस, अनुशासन और नेतृत्व का सम्मान करता है। टाटा समूह किस हवाई अड्डे के पास एक विश्व स्तरीय AI इनोवेशन सिटी स्थापित करने के लिए $11 बिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है? सही उत्तर ऑप्शन ए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रस्तावित इनोवेशन सिटी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बगल में स्थित होगी। इस परियोजना का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर सेवाओं में भारत के नेतृत्व को मजबूत करना है। दीपिंदर गोयल ने 1 फरवरी 2026 से प्रभावी इटर्नल के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इटर्नल के CEO का पद कौन संभालेगा? सही उत्तर ऑप्शन सी अलविंदर सिंह ढींढसा। नए CEO अलविंदर सिंह ढींढसा इटर्नल के CEO और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में पदभार संभालेंगे। पिछली भूमिका ढींढसा अपनी पदोन्नति से पहले ब्लिंकिट के CEO के रूप में कार्यरत थे। भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुरक्षा,
सुरक्षा और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए तैनात किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है और इसे कहाँ तैनात किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन बी एएससी अर्जुन, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया। त्रिपुरा में जिस माताबारी पर्यटन सर्किट परियोजना की आधारशिला रखी गई है, उसका उद्देश्य डुम्बुर झील और उसके आसपास के क्षेत्रों को एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पहचान प्रदान करना है। इस परियोजना की कुल विकास लागत कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन बी 450 करोड़ रुपए। माताबारी पर्यटन सर्किट परियोजना की कुल विकास लागत 450 करोड़ रुपए है। परियोजना की लागत का 276 करोड़ रुपए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो भारत में लड़कियों के अधिकारों, सशक्तिकरण और समान अवसरों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है, प्रतिवर्ष से को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी 24 जनवरी 2008। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। अभिषेक शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कितने गेंदों में अर्धशतक बनाकर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने? सही उत्तर ऑप्शन सी 14 गेंदों में। अभिषेक शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 14 गेंदों में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाया। यह उपलब्धि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान आई। खनिकर स्टेडियम, जो खेल विकास के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन ए असम। खनिकर स्टेडियम असम राज्य में स्थित है। यह स्टेडियम डिब्रूगढ़ जिले के चाबुआ में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला एक बहुउद्देशीय खेल परिसर है। इंदरजीत सिंह बिंद्रा, जिनका जनवरी 2026 में निधन हो गया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 23वें अध्यक्ष के रूप में किस अवधि के दौरान कार्यरत थे? सही उत्तर सी 1993 से 1996। वयोवृद्ध क्रिकेट प्रशासक इंदरजीत सिंह बिंद्रा, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष, का नई दिल्ली में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीएफआरडीए ने एनपीएस निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा और आधुनिकीकरण के लिए सार्ग समिति का गठन किया है। सार्ग के संक्षिप्त रूप में अक्षर जी का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन बी गवर्नेंस। पीएफआरडीए ने एनपीएस निवेश ढांचे को नया रूप देने के लिए रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम गवर्नेंस, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस समिति का गठन किया। नोवाक जोकोविच ने हाल ही में जनवरी 2026 में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन सा मील का पत्थर हासिल करने वाले टेनिस इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए? सही उत्तर ऑप्शन डी 400 करियर ग्रैंड स्लैम एकल जीत दर्ज करना। नोवाक जोकोविच ने 400 ग्रैंड स्लैम एकल जीत हासिल की, जो पुरुष टेनिस इतिहास में पहली बार है। उन्होंने रोजर फेडरर 369 जीत और राफेल नडाल 314 जीत जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। यूनेस्को ने गंभीर तूफानों से प्रभावित निम्नलिखित में से किस देश में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और शिक्षा को बनाए रखने के लिए लगभग $740,000 के आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन बी वियतनाम। यूनेस्को ने वियतनाम के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और शिक्षा का समर्थन करने के लिए लगभग $740,000 के आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की। मुंबई स्थित नोवो मेडिसाइंसेज ने भारतीय नैदानिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप एक उन्नत वेरिसेला चेचक वैक्सीन लॉन्च किया है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी नेक्सिपॉक्स प्लस। मुंबई स्थित नोवो मेडिसाइंसेज ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा स्थितियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक उन्नत वेरिसेला वैक्सीन नेक्सिपॉक्स प्लस के लॉन्च की घोषणा की।
राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा सह्याद्री पर्वतमाला में एक गुप्त मेफेद्रोन निर्माण प्रयोगशाला को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के तहत सह्याद्री पर्वतमाला में एक मोबाइल मेफेद्रोन निर्माण प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया। भारत ने जनवरी 2026 में 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के साथ अपना 8वां मुक्त व्यापार समझौता किया। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी जापान। भारत और यूरोपीय संघ ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न किया, जिससे यूरोपीय संघ भारत का 22वां एफटीए भागीदार बन गया। ओडिशा सरकार ने भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एफआरपी इकाई और हिंडाल्को की एक विशेष बैटरी फॉयल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस जिले में किया? सही उत्तर ऑप्शन सी संबलपुर। ओडिशा ने संबलपुर जिले में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एफआरपी इकाई और हिंडाल्को की एक विशेष बैटरी फॉयल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। एफआरपी इकाई और बैटरी फॉयल निर्माण इकाई का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर जिले में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस प्रतिवर्ष 28 जनवरी को डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन किस वर्ष में नामित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन डी 2006। व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर जल संरक्षण और स्वच्छता में उनके प्रदर्शित नेतृत्व को सम्मानित करने के लिए वॉश वॉरियर्स के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया? सही उत्तर ऑप्शन सी संवाद समारोह। संवाद समारोह का आयोजन जल संरक्षण और स्वच्छता में वॉश वॉरियर्स के नेतृत्व को सम्मानित करने के लिए किया गया था। जल जीवन मिशन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 58 वॉश वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। अजित पवार, जिनका जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था, किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपमुख्यमंत्री थे? सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अजित पवार महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपमुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कई कार्यकालों में गैर-लगातार इस पद पर सेवा की। फ्रांस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था, जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रमुख प्लेटफार्मों तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया? सही उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस नाबालिगों के लिए ऑस्ट्रेलिया के पहले राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के बाद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को प्रतिबंधित करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा देश बनने के लिए तैयार है। जनवरी 2026 में आयुष मंत्रालय के तहत आयुष निर्यात संवर्धन परिषद आयुष एक्सेल ने सत्यापित डिजिटल चैनलों के माध्यम से प्रामाणिक आयुष दवाओं और कल्याण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर ऑप्शन ए ज़ेप्टो लिमिटेड। आयुष निर्यात संवर्धन परिषद ने आयुष दवाओं और कल्याण उत्पादों की डिजिटल पहुंच को मजबूत करने के लिए ज़ेप्टो लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लक्ष्मीप्रिया देवी द्वारा निर्देशित और लिखित मणिपुरी फिल्म बोंग को बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स 2026 में किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ बाल और परिवार फिल्म। मणिपुरी फिल्म बोंग को सर्वश्रेष्ठ बाल और परिवार फिल्म श्रेणी में बाफ्टा 2026 के लिए नामांकित किया गया है। बोंग का निर्देशन और लेखन लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया है। राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा सह्याद्री पर्वतमाला में एक गुप्त मेफेद्रोन निर्माण प्रयोगशाला को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। यह अभियान विकसित खुफिया जानकारी के आधार पर DRI द्वारा 24 जनवरी 2026 को शुरू किया गया था।
सह्याद्री पर्वतमाला में एक मोबाइल और गुप्त मेफेद्रोन प्रयोगशाला को मुर्गी पालन फार्म के रूप में छलावरण करके ध्वस्त कर दिया गया। ब्रिटिश फैशन डिजाइनर विक्टोरिया बेकहम को हाल ही में जनवरी 2026 में फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन सी, कला और पत्र के आदेश के नाइट। ब्रिटिश फैशन डिजाइनर विक्टोरिया बेकहम को पेरिस में फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा कला और पत्र के आदेश के नाइट के रूप में सजाया गया। किस राज्य ने किसानों और संबद्ध क्षेत्रों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? सही उत्तर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। यह घोषणा भोपाल में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान की गई। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का बजट 2024 से 25 में बढ़कर 27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले 3 वर्षों में अपनी सुविधाओं पर किस विमान को सेमी नॉकडाउन रूप में रोल आउट करने की योजना बना रही है? सही उत्तर ऑप्शन सी, सुपरजेट 100। हाल की योजना अपनी नागरिक उड्डयन विस्तार योजनाओं के तहत अगले 3 वर्षों में भारत में सेमी नॉकडाउन सुपरजेट 100 विमान का रोल आउट शुरू करने की है। महिलाओं के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए भारत का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महिलाओं के लिए विशेष मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये क्लिनिक चिकित्सा परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और हड्डी, हृदय और हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए स्क्रीनिंग प्रदान करते हैं। झारखंड सरकार ने किस संगठन के सहयोग से गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन डी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। झारखंड ने 5 साल का गिद्ध प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जनवरी 2026 में किस कार्यक्रम के मौके पर भारत और कनाडा ने ऊर्जा सहयोग पर एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया एनर्जी वीक 2026। संयुक्त बयान पर भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए। डिजिटल ऑनबोर्डिंग और नियामक अनुपालन को मजबूत करने के लिए किस बैंक ने एआई संचालित वीडियो केवाईसी समाधान को तैनात करने के लिए हाइपरवर्ज के साथ भागीदारी की है? सही उत्तर ऑप्शन बी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एआई संचालित वीडियो केवाईसी समाधान को लागू करने के लिए हाइपरवर्ज के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। विश्व बैंक ने जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार की किस परियोजना के लिए 5,700 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है? सही उत्तर ऑप्शन सी, जल संरक्षित हरियाणा परियोजना। विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 5,700 करोड़ रुपए की वित्तीय और तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है। हाल में खाजा गई मशरूम प्रजाति हामलसानम याडकम भारत का किस राज्य में पाई गई? सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तराखंड। यह प्रजाति उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले के ओक प्रधान जंगलों में खोजी गई थी। नमूने 2,600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर धाकुरी क्षेत्र से एकत्र किए गए थे। मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ मायाबंदर में एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य पालन बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है। यह बंदरगाह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मत्स्य विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर में 199.24 करोड़ रुपए के स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य पालन बंदरगाह को मंजूरी दी है। जनवरी 2026 में किस फिनटेक कंपनी ने अपनी फर्स्ट बैंकिंग समाधानों के भाग के रूप में भारत का पहला बचत खाता पेश किया जो आरबीआई रेपो दर के 100% से जुड़ा है? सही उत्तर ऑप्शन डी, स्लाइस। जनवरी 2026 में फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत का पहला बचत खाता पेश किया जो आरबीआई रेपो दर के 100% से जुड़ा है। स्लाइस ने आरबीआई रेपो दर से जुड़े रिटर्न की पेशकश करते हुए फर्स्ट बचत खाता लॉन्च किया।
भारत ने 2026 से 27 चक्र के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए पेरिस में यूनेस्को को जीवित जर पुलों का नामांकन डोजियर प्रस्तुत किया है। यह सांस्कृतिक परिदृश्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन सी मेघालय। भारत ने 2026 से 27 मूल्यांकन चक्र के तहत विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को मेघालय के जीवित जर पुलों का नामांकन डोजियर प्रस्तुत किया। ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी के लिए पहला पानी के भीतर समुद्री परीक्षण पूरा किया। सही उत्तर ऑप्शन ए नारवाल। ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल ने सफलतापूर्वक अपना पहला उथलागोता पानी के भीतर समुद्री परीक्षण पूरा किया। इसने 10 से 50 मीटर की गहराई पर अपना पहला उथला गोता पूरा किया। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप किस अधिनियम के तहत कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957। भारत सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है। जनवरी 2026 में ओलिविया गाडेकी और जॉन पियर्स 37 वर्षों में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल खिताब का बचाव करने वाली पहली जोड़ी बनी। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया और वे किस खेल से जुड़े हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया टेनिस। वे 37 वर्षों में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल खिताब का बचाव करने वाली पहली जोड़ी बने। ओलिविया गाडेकी और जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जनवरी 2026 क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL और अन्य RBI विनियमित केंद्रीय प्रतिपक्षों की औपचारिक मान्यता को सक्षम करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन MoU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण ESMA। समझौता ज्ञापन ESMA द्वारा क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL और अन्य RBI विनियमित केंद्रीय प्रतिपक्षों की औपचारिक मान्यता को सक्षम बनाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन हासिल किया है। सेल को किस प्रकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी महारत्न। सेल को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह प्रमाणन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा प्रदान किया गया था। यह मान्यता कंपनी व्यापी कर्मचारी सर्वेक्षण और ट्रस्ट इंडेक्स स्कोर पर आधारित है। तमिलनाडु सरकार ने महत्वाकांक्षी 872 एकड़ के तमिलनाडु नॉलेज सिटी TKC की आधारशिला किस जिले में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए रखी? सही उत्तर ऑप्शन डी तिरुवल्लर। यह परियोजना 872 एकड़ में फैली हुई है और इसका उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। तमिलनाडु नॉलेज सिटी चेन्नई के पास तिरुवल्लुर जिले में विकसित की जा रही है। इसे तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री RC के भारतीय शोधकर्ताओं ने 3.4V उच्च वोल्टेज सुपर कैपेसिटर विकसित किया, जो नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन अनुप्रयोगों के लिए एक उन्नति है। इस संस्थान का मुख्यालय किस शहर में है? सही उत्तर ऑप्शन सी हैदराबाद। RC का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। संस्थान ने एक झरझरा ग्राफीन कार्बन नैनो कंपोजिट इलेक्ट्रोड का उपयोग करके 3.4V सुपर कैपेसिटर विकसित किया। यह नवाचार EV और ग्रिड स्टोरेज के लिए उच्च ऊर्जा घनत्व और बिजली उत्पादन प्रदान करता है। हाल ही में जनवरी 2026 किस साइबर सुरक्षा कंपनी ने क्वांटम प्रतिरोधी साइबर सुरक्षा समाधानों पर सहयोग करने के लिए बिसगेन के साथ एक समझौता ज्ञापन MoU पर हस्ताक्षर किए हैं?
सही उत्तर ऑप्शन ए क्यूनू लैब्स पीवीटी लिमिटेड। यह सहयोग बिसगेन के वैदिक कवच क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर को क्यूनू लैब्स के क्वांटम हार्डवेयर और सुरक्षित अवसंरचना प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करता है। दोस्तों, अगर आपको यह करंट अफेयर्स वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना जीके जीएस और करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।